सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चाओं में आप श्री हनुमान चालीसा का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। आज हनुमान चालीसा का जो दोहा, आखिरी दोहा है, उस पर जो हम विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संकट मोचन पवन कुमार, आप संकट दूर करने वाले तथा आप आनंद मंगल के स्वरूप, हे प्रभु आप श्री राम स्मरण लक्ष्मण और सीता जी के सहित मेरे हृदय में निवास करें। तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हनुमान जी आप राम लक्ष्मण और सीता के सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। इस बात के पीछे गहरा अर्थ छुपा हुआ है। यहाँ पर भक्त श्रेष्ठ के रूप में हनुमान जी तथा राम सीता और लक्ष्मण ज्ञान भक्ति और कर्म के रूप में। भक्त कैसा होना चाहिए? वह ज्ञान भक्ति और कर्म से युक्त होना चाहिए, यानी उसके जीवन में ज्ञान भक्ति और कर्म का संबंध हमेशा बना रहना चाहिए। हनुमान जी का जीवन ज्ञान भक्ति और कर्म से युक्त, इन तीनों बातों का समन्वय उनके जीवन में दिखाई देता है। ऐसे भक्त के हृदय में महाराज धारण करने से, उनके सामिक के ज्ञान से जीवन में महाराज सतत उनसे प्रेरणा प्राप्त होती है। यह बात समझाने के लिए तुलसीदास लिखते हैं कि आप राम लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए, अर्थात राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। दूसरी बात, भगवान मेरे भीतर बैठे हैं। यह बात वो समझाना चाहते हैं कि भगवान ऊपर आकाश मेरे नहीं है, वे तो मेरे भीतर बैठे हुए हैं, आकाश में नहीं, भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं। इस समझ से जीवन को एक नया मोड़ मिलता है। हमारे शास्त्रकारों ने भगवान को भीतर बिठा दिया है, उनका मानने को कहा कि उसका मानने से जीवन जो है नया मोड़ मिलेगा कि भगवान आपके अंदर हैं। हृदय द्वार है ठाकुर द्वारा, जहां वास करता है प्यारा। महाराज वो भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं और उनको जो मानने से जीवन में नया मोड़ मिलेगा, जीवन में आत्मविश्वास पूर्ण होगा। योग कला से हृदय पुष्प खिलना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान अंदर हैं, ये जानना जरूरी है। महाराज वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो ज्ञान प्राप्त करने की भी सीढ़ी है। किसी को मानकर, समझकर और अनुभव से उनके पास जाना चाहिए। महान भावों का मानना चाहिए। जिन्होंने अपने भीतर स्थित भगवान को देखा है वे महान भाव हैं। महाराज कह रहे हैं कि नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिए को लिया रिझाए। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, ऐसे अनुभव लेने वाले को महान भाव मानना चाहिए। जो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, ऐसा भगवान से महाराज गीता में कहा है। वे कहते हैं कि तेरे हृदय में आकर के बैठा हूं, इसलिए तेरा जीवन चलता है। अगर भगवान हमारे हृदय में न रहे तो हृदय की धड़कन समाप्त हो जाएगी। महाराज, महान भाव को मानना पड़ेगा, यह प्रथम बात है। भगवान भीतर है, यह मानना पड़ेगा। भगवान को समझाना पड़ेगा, ये दूसरी सीढ़ी। उसके बाद उसके तत्व के समीप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो सुगंध आएगी। उसके लिए उसको जीवन में ला करके समझना चाहिए और फिर उसका अनुभव जो है चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी लिखते, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। तुलसीदास जी ने इस अंतिम दोहे की शुरुआत पवन तनय संकट हरण से कर रहे हैं। उसके पाछे भाव यह है कि हम जब भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रखते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। उस समय सावधानी की आवश्यकता रहती। इसलिए हे पवन कुमार, ऐसी संकट की घड़ी में आप हमारी सहायता कीजिए। भक्त जैसे जैसे विकास करते जाता है, भगवान बीच में हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। उसके लिए सावधानी चाहिए। थोड़ा विकास होने लगा कि मानव को नैसर्गिक सुख वैभव मिलने लगता है, पैसे मिलने लगते हैं, कीर्ति मिलने लगती है। अतः भक्त की ऊपर की पकड़ कम होने लगती है और महाराज नीचे की पकड़ ज्यादा हो जाती है। ये सावधानी रखने की जरूरत है। भगवान करुणा में है, समर्थ और मेरे हैं, ऐसा विश्वास बनना चाहिए। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त के जीवन में 3 बातें जरूरी आनी चाहिए। पहली बात तो हमें मालूम नहीं, यह भक्ति में पहली बात है कि मैं नहीं करता। यह दूसरी बात है कि मेरा कुछ नहीं। ये तीसरी बात है, महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं करता और मेरा कुछ है ही नहीं। ये 3 बातें जो है महाराज जीवन में खड़ी कैसे करनी है, ये बड़ा प्रश्न है। परंतु ये तीनों बातें जो है आवश्यक। पहली बात, मुझे मालूम नहीं। यह बात परिपक्व हो तो भगवान के पास मांग ही नहीं होती। हमें तो मालूम नहीं भगवान कहाँ है, उनसे कैसे मांगा जाए, कैसे हम मिले। आज एक आध बात से हमें सुख मिलता है तो कल उस बात से दुख मिलेगा। हम मनौती करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम भगवान से पैसे मांगते हैं, भगवान पैसे देते हैं, उसमें हमें सुख लगता है। परंतु एक कल दुख भी लगेगा। जब पैसा छीनने वाले आ जाएंगे तब आदमी चिढ़ करके कहता, देखो इन पैसों से आज लड़के बिगड़ गए, इससे तो भगवान पैसे न देते तो अच्छा था। इसका अर्थ कल सुख बदल जाएगा। भगवान ने जब पैसे भेजे तब उसे सुख लगता था, उन्हीं पैसों के कारण लड़कों का प्यार गुमाने के बाद उसको सुख से दुख लगता है। ये शक है। मेरा सुख किसमें है ये मुझे मालूम ही नहीं। यहीं से भक्ति शुरू होती कि मेरा सुख किसमें है, मुझे मालूम नहीं। महाराज, जो हमें जिसमें हमें सुख लगता, हम जब उसमें खाने बैठे, बड़ा स्वादिष्ट भोजन, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब थोड़ा सा अधिक हो गया तो वही दुख देने लग जाएगा। महाराज शुरू में भगवान के पास मांगने के लिए जाता है जी, और भगवान से मांगता, भगवान उसकी मांग को भी पूरी करते हैं। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि यह वित्ती जो है निर्माण करने के लिए किसी के ऊपर दुर्गम विश्वास बैठना चाहिए। भगवान पर दुर्गम विश्वास हो तभी ऐसी वित्ती तैयार होगी। भगवान के साथ आत्मीयता और महाराज घनिष्ठ विश्वास, दृढ़ विश्वास, इन दोनों बातों का पक्का रस मन में तैयार हो तभी यह बात पक्की है। जो भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाले, उनके विशाल हृदय की कल्पना होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उनके हृदय तक पहुंचने की वित्ती तैयार होनी चाहिए। जगत में अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखने वाला भक्त मिलना चाहिए, जो अदृश्य शक्ति पर विश्वास करे। शायद तभी उसके सानिध्य में रह करके भगवान पर हम थोड़ा विश्वास बैठे। महाराज, इस सत्संग की महिमा गाई गई है। भगवान के सामीप्य की अनुभूति आने के लिए ही तुलसीदास जी ने लिखा कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। भक्त कहता है कि मेरा सुख किसमें है यह मैं नहीं जानता हूं, आपको मालूम है प्रभु, आप जो करेंगे उसको स्वीकार करूंगा। ऐसा कहकर के भक्त अपनी इच्छा ही भगवान को सौंप देता। उसी को यदिच्छा लाभ संतुष्टो कहते हैं। यह भक्त की अंतिम अवस्था है। इच्छा भगवान को सौंप दो। जैसे मुझे मालूम नहीं यह वित्ती जीवन से आनी चाहिए, उसी तरह मैं नहीं करता हूं, यह भी वित्ती आनी चाहिए। मैं करता हूं, इसमें मैं निकालना है, परंतु मैं शीघ्र नहीं निकलता।
इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, स्वाध्याय परिवार ने उसको स्वीकार किया है। कौन सा मार्ग? वह मार्ग यज्ञ। यज्ञ में मैं करता हूं, यह भावना नहीं, हम करते हैं ये भावना। मैं के स्थान पर हम शब्द आ गया और हम बहुत बहुत अच्छा है, उसमें मैं भी रहता है और तू भी रहता है। यानी हम के मतलब यह है कि हम और आप दोनों, और मैं के अंदर मैं ही रहूंगा। यानी मैं के स्थान पर हम लाओ, उसमें मैं रहता है और तकलीफ नहीं होती। शुरुआत में मैं करता हूँ, ये हमारी भूमिका है। मैं काम करता हूँ, गृहस्थी चलाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, ऐसी सभी भूमिका रहती। उसके बाद मैं करता हूँ में से मैं मेरा काम करता हूँ, परंतु मेरे सामर्थ्य से करता हूँ। ये सीढ़ी उस आदमी पर आता है, इसमें मेरा और मेरा कायम रहते हैं। बाद में भगवान के सामर्थ्य से करता हूँ, यह भूमिका आ जाती है। मैं नहीं करता हूँ, भगवान की सामर्थ्य से करता हूँ। माधवाचार्य इत्यादि आचार्यों ने तेन तत्वश का अर्थ यही किया है। मैं मेरे लिए करता हूँ, परंतु भगवान के सामर्थ्य से करता हूँ। उसके बाद भगवान, मैं तुम्हें अच्छा लगने वाला काम करता हूँ, ये तीसरी सीढ़ी। ये सब में निकालने की सीढ़ियाँ हैं। महाराज हमारे से अहम निकल जाए तो महाराज जो है समझ लीजिए कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ही अनुभव लेने वाले महानुभाव का मानना चाहिए। सर्वस्वम चाहे निविष्टम। यानी इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज बन रहे हैं कि महाराज 3 सीढ़ियाँ बताई हूँ और तीनों सीढ़ियों की क्रमशः जो है हमको चलना पड़ेगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यानी जो है महाराज भगवान मैं आपके लिए करता हूँ, यह मैं निकालने का मार्ग है। जो आपका हूँ, आपका कार्य करता हूँ, आपके लिए हूँ, परिवार चलाता हूँ, इतना कहने पर मेरा कुछ नहीं है, मैं भी अपना ही नहीं हूँ। यह भक्त की भूमिका है। भगवान ये वित्त भी आपका है। विष्णु पत्नीम क्षमाम देवीम माधवीम माधवम प्रियाम लक्ष्मी प्रियम सखीम देवी नमस्तु तच्युत बल्लभाम मंगल भवनु अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ये धन जो है आपका प्रभु, आपकी लक्ष्मी मेरे पास है, परंतु वह आपकी धरोहर है। यह भगवत दर्शन है। अतः भक्ति में लीन बातें पक्की करनी होती। और महाराज ये तीनों बातें जो है महाराज मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं करता, मेरा कुछ नहीं है। जिसके जीवन में 3 बातें पक्की हो जाए, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं करता, मेरा कुछ नहीं, ये बातें पक्की हो जाती हैं तो भक्त बनने के लिए वृत्ति बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को लगना चाहिए कुछ नहीं बनना है, कि अपेक्षा वैष्णव बनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे हनुमान जी जैसा भक्त बनना है। ऐसे हमारे जीवन अभिलाषा निर्माण हो। इसलिए गोस्वामी जी हनुमान जी को अपने हृदय में निवास करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार हनुमान जी का सामीप्य ज्ञान हो जाए तुम्हारा जीवन को एक नया मोड़ प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य को सतत हनुमान जी के चरित्र का अभ्यास करके उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी। पवन तनय, महाराज पवन सब जगह उपस्थित रहता है, सबकी सेवा में रहता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। महाराज ऐसे ही जो है हम सबकी सेवा में लगे रहें, हमें कोई समझ पाए, देख पाए या न देख पाए, ये हमारा जीवन विकास होगा, तभी मनुष्य का जीवन पुष्प खुलता है। तुलसीदास जी आगे भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भगवान मंगल मूर्त रूप, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहितो हृदय बसहु सुरभूप, मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान मंगल रूप हैं। जब ये भाव जो है खड़ा होता है तो अलग ही विश्व खड़ा हो जाता है, एक अलग सृष्टि दृष्टि बनती। भगवान का मेरे ऊपर असीम प्रेम वह बुद्धि से पता चलता है, दृढ़ होता है। महाराज इस प्रकार से ऐसी स्थिति आती है कि सारा मंगल ही मंगल हो जाना, उसे भगवान मंगल रूप लगते हैं। मंगला मंगलम यद यद करोति ईश्वरो हि में तस्वर मंगलायेति विश्वास सख्य लक्षणम। मंगल या अमंगल प्रभु जो कुछ भी करें,
वो मेरे मंगल के लिए ही होगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं, मेरे मंगल के लिए करते हैं। मुझे क्षणिक जो मंगल लगता है वह कदाचित मेरा मंगल नहीं होगा। उसी प्रकार से मुझे क्षणिक महाराज जो अमंगल हो गया तो वो भी मेरा नहीं, वो तो भगवान ने इसी प्रकार से दिया। इस प्रकार से बता रहे हैं भगवान महाराज, लगता है मेरे मंगल के लिए ही होगा, ऐसा विश्वास बहुत बड़ी बात है। ऐसा विश्वास योग्यता सभ्यता का लक्षण, इसलिए तुलसीदास जी भगवान को मंगल मूर्त रूप कहते हैं। भगवान आप मंगल मूर्ति रूप हो, इसलिए आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करेंगे वो मंगल ही है, ऐसा विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप, यानी ज्ञान प्रेम और भक्ति, यानी ज्ञान कर्म और भक्ति, अर्थात ज्ञान भक्ति और कर्म जब एक ही शरीर में आ जाते हैं तो व्यक्ति क्रियाशील बनते हैं, तब ब्रह्मदेव बना जाता है। ज्ञान भक्ति और कर्म का जिसने जीवन में संगम हुआ वह ब्रह्मदेव। समाज में कितने ही लोग केवल काम ही करते करते रहते हैं, वहां न भक्ति का ठिकाना होता न ज्ञान का। कितने केवल भजन ही गाते रहते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता और कुछ काम नहीं करते, केवल भजन, श्री राम जय जय राम, ये बोलना और माला फेरना, पर कुछ करना नहीं। इतनी ही भक्ति के संबंध में उनकी कल्पना है। वैदिक दृष्टि में वह भक्ति नहीं उपासना है। भक्ति और उपासना में जो फर्क है वही ये लोग नहीं जानते। कितने ही लोग केवल ज्ञानी होते हैं, हमको कुछ करना है, केवल ब्रह्म ही की चर्चा, सेवा पूजा करने की क्या आवश्यकता है, ब्रह्म सर्व में। महाराज वो कर्म और ज्ञान भक्ति पूर्णतया एकत्रित हुए तब ब्रह्मदेव। ये तीनों बातें अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि तीनों बातों का प्रतीक राम लखन सीता सहित हृदय बसो शुरू हो। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति और निरंतर कर्म योग में जीवन होना चाहिए। अनेकों को लगता है कि कर्म करने से वासनाएं बढ़ती, महाराज वासनाओं के बढ़ने से कर्म संग्रह होने लगता है, आने वाले जन्म में एक कर्म भोगने पड़ेंगे, अतः कर्म न करना ही अच्छा है। ऐसा निर्णय करके महाराज वे कुछ कर्म करते ही नहीं। कुछ लोग कर्म में इतने मगन हो जाते हैं कि महाराज वो ज्ञान का ठिकाना नहीं। गीता में ज्ञान भक्ति कर्म इनका त्रिवेणी संगम किया गया है, जहां उसमें ब्रह्मदेव है, अर्थात अमर व निर्जर वृत्ति के लोग, जिनकी वृत्ति अमर है, आशा अमर है, इच्छा अमर है, वासना अमर है, श्रद्धा अमर है, क्योंकि परमात्मा को से जुड़े हैं, जिनकी भक्ति अमर और प्रभु के प्रति प्रेम अमर है, वो देव हैं। ऐसे देव हनुमान जी हैं महाराज, इसीलिए अमर हैं, जिनके जीवन में ये बातें हमें देखने को मिलती है। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हनुमान जी महाराज, राम लखन सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए, जिससे ज्ञान कर्म और भक्ति की प्रेरणा सतत प्राप्त होती रहे। ये महाराज जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूपो, राम लखन सीता सहितो हृदय बसो सुरभु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अमरनाथ जाते वक्त, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना हो तो महाराज जाते समय जो है क्षण भर में 1000 फीट ऊपर चढ़ते हैं तो 2000 फीट नीचे उतर जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। ऐसा है हमारी निष्ठा का होता। 4 दिन अंधकार असत तमोगुण नाचते हुए देखते हैं, तब निष्ठा डिग जाती, मन गिर जाता, वित्ती हार जाती। किसी भी प्रसंग में हमारी सत्यमेव जयते और न में भक्तः प्रणश्यत् पर अटूट विश्वास रहना चाहिए। बुद्धि पर दृढ़ विश्वास रख करके भक्ति पथ में चलने लगे। यानी जो असत लोगों की क्षणिक विजय देख करके सम्मान भेड़ बकरे जैसे लोग खिंच जाते हैं। महाराज कोई बढ़ने लगा तो उसके पीछे चले जाएंगे। समाज में ऐसे भेड़ बकरी की संख्या बहुत है। तुलसी भेड़ी की धसन, महाराज सिंह बहुत कम होते हैं। जीवन में जिस प्रकार रूढ़िग्रस्त लोग दिखाई देते हैं, वैसे भक्ति में ऐसे भी लोग होते हैं। पीछे से आया, आगे धकेल दिया, कुछ विचार ही नहीं करना।
अराजक के जैसी राक्षसी वृत्ति नाचती हुई देखने पर अमर श्रद्धा के प्रति विश्वास नहीं दिखना चाहिए। अंत में तो सत्यमेव जयते और वैदिक तत्वज्ञान की ही विजय होगी। ऐसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। महाराज बिना पैरों के पेंदी के जो लोटे हैं, इधर उधर 4 लोग मिले, उधर के 4 लोग मिले और बोलने लगे कि भाई यह भी अच्छा वह भी अच्छा। सो ऐसा बिना पेंदी के लोग कुछ काम नहीं करते, कभी इधर लड़ गए कभी उधर लड़ गए। इन लोगों का श्रद्धा विश्वास आत्मविजय अथवा मन किसी पर नियंत्रण नहीं होता। आज के समय में प्रभु कार्य की आवश्यकता नहीं, इसलिए वह योगी नहीं, ऐसा कहने वाले लोग हो गए। फिर भी विचलित नहीं होगा। विश्व के विरोध में खड़े रहने पर भी हिम्मत मनुष्य में होनी चाहिए। प्रभु का काम करना ये आलसियों का काम नहीं। आलसी व्यक्ति के सामने लकड़ी आड़ी रखो तो दूसरी ओर से चलने लगता है, पीछे रखे तो आगे चलने लगता है। इस प्रकार से लोगों को किसी का प्रमाण नहीं मानना होगा, परंपरा को स्वीकार करना नहीं होता, किसी के अनुभव से ज्ञान लेना नहीं होता और अपनी अकल भी नहीं चलानी। ये सब प्रवाह पतित कुछ नहीं कर सके। कर्म भक्ति और ज्ञान को जानता होगा वही ब्रह्मदेव है। विश्व में व्याप्त और चैतन्य शक्ति जो है उसका ही नाम ब्रह्म। वह शक्ति जब क्रियात्मक बनती है तब उसको ब्रह्म कहते हैं, प्रेमात्मक होती है तो उसको विष्णु कहते हैं। वह शक्ति ज्ञानात्मक होती है तब उसको शिव कहते हैं। शक्ति तो एक ही है। महाराज इन तीनों को जानता हुआ ऋषि जो कितात्मा है, जिसके जीवन में महाराज शैवी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, ब्राह्मी शक्ति यानी ज्ञान, क्रिया और भक्ति, ये महाराज जो है तीनों चीजें आ गई। किसी प्रकार की बेचैनी नहीं। आत्मविश्वास पूर्ण जीवन जिसका होता है वह ऋषि। उसी प्रकार जिसको विषय नहीं लाते, इतना प्रशांत होता वह ऋषि कहलाता है। क्या मिलेगी इस वासना से जो नहीं चलता वह ऋषि। ऋषि जानता है कि वासना, विषय, भोग, इससे कुछ मिलना नहीं, हमारा ही नुकसान होता है। हम ज़्यादा देखें आंखें खराब हो जाएगी, ज़्यादा सुने कान खराब होंगे। महाराज जो हम ज़्यादा भोग करेंगे तो रोग बन जाएगा। हमें तो पैसा अथवा कीर्ति का पुण्य चलाता है, हम स्वयं नहीं चलते हैं। जिस दिन हम स्वयं चलने लगेंगे उस दिन प्रशांतात्मा बन जाएगी। जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि ईश्वरी कार्य के लिए दौड़ते रहते हैं वह ऋषि है। परंतु यह ईश्वरी कार्य यानी क्या है? ईश्वरी करार यानी ईशावास्यमिदं सर्वम समझ करके जगत में निर्माण हुई आत्मा की विस्मृति और ईश्वर श्रद्धा का अभाव, ये 2 दुर्गुण जहां होंगे वहां ये उनको हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मस्मृति, ईश्वर का विश्वास एक खड़ा करना चाहिए। मुझे अपनी स्वयं की स्मृति चाहिए और मेरा अपने निर्माता पर विश्वास चाहिए कि हमें जो बनाया है वो महाराज पूरा हमारे लिए बनाया है, हमको कोई कमी नहीं छोड़ा। ये बातें जीवन में दृढ़ होनी तो ईश्वर तक पहुंचने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये 2 बातें समाज में जो दृढ़ करने के प्रयत्न करते रहते हैं वे ऋषि हैं। ऋषि लोगों को महाराज जन्म जन्मांतर का हित देखता है। ऐसे ऋषि स्वाध्याय कराते हैं। उसके लिए ज्ञान की प्याऊ के पास जब पीना होता है, स्वाध्याय केंद्र ज्ञान की प्याऊ है। ज्ञान के लिए स्वाध्याय केंद्र सत्संग में जाने से जीवन में नियमितता आती है, विनम्रता आती। इसलिए हमारे ऋषियों ने महामंत्र दिया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न पदवितव्यम, यानी स्वाध्याय में, प्रवचन में, कथा में, सत्संग में आप प्रमाद न करें। धर्म जिज्ञासा रहे, ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा के लिए मन भिन्न भिन्न बातें मनुष्य जान लेगा तो अध्यात्म में आत्मिक आनंद तक जो है वह बढ़ जाता है। भय, दुख, वहम नहीं आएंगे। इस तरह से काम और मन एक साथ घूमेंगे, ऐसी व्यवस्था हो सके। इसलिए महाराज जीवन पर धर्म ने अंकुश रखा है। मन की दृढ़ता के लिए सहज अवस्था बननी चाहिए। वाणी से भी योग्य शब्द निकलने चाहिए। उसका परिणाम हमारे मन पर होता है। हम जितना शुद्ध वाणी बोलेंगे, अशुभ नहीं बोलेंगे, किसी की गाली गलौज नहीं करेंगे तो वाणी का परिणाम तो दूसरों पर होता ही है। इसलिए योग बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का यापा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल होए। महाराज अनेक लोग कहते हैं कि जितना कि महाराज में उतर सके उतना ही बोलना चाहिए, ज़्यादा मत बोलो। यह बात भी गलत है। वाणी में तो अधिक आना चाहिए, कारण कि अति में उसमें थोड़ा ही आने वाला है। हमारे शरीर के कपड़े
शरीर के प्रमाण में तनिक बड़े होने चाहिए। शरीर के माप के ही होगे तो न पहन सकेंगे न निकाल सकेंगे। अतः जो है शरीर से बड़ा होता है कपड़ा। विचार और अति के संबंध में शास्त्रकारों ने बहुत विचार किया है। जितना महाराज आएगा उतना ही बोलना है, यह अशास्त्रीय बात है। जो नहीं आता वो भी बोलने की चेष्टा करो। अधिक बोलना, योग्य बोलना, अच्छा बोलना, दैवी बोलना, कर्म से हल्का नहीं बोलना चाहिए। सर्वमान व्यक्ति बात बात में कहते हैं कि हम किस काम के हैं, हम पापी हैं, पापो हम पाप कर्मा, हम पाप में डूबे हैं, माया में फंस गए हैं, हमसे क्या होने वाला है। ये बोलने से महाराज तनिक हल्की हुई तो उसमें जो है मनुष्य जो है महाराज कहता जरूर है कि मैं पापी हूँ, मूर्ख हूँ, लेकिन मानता नहीं ना। और जब तक मानेगा नहीं तब तक वो बात पक्की नहीं हो जाएगी। इसलिए तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो है बोलना भव्य होना चाहिए, मुझे भव्य करना है। ऐसा मनुष्य सतत बोलेगा तब बात बनेगा। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा मानव जीवन के लिए महाराज बहुमूल्य देन है। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, इसका सतत हमें चिंतन होना चाहिए। भगवान के समीप का ज्ञान यदि हमें हो जाएगा तो हमारे जीवन को दिशा प्राप्त हो जाए। भगवान तो हमारे अगल बगल है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं, हृदय में हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कि आप राम लक्ष्मण और सीता जी से मेरे हृदय में निवास कीजिए, जिससे मैं भी अपने जीवन को आपकी तरह बना सकूं तथा प्रभु का प्रिय बन सकूं। महाराज हनुमान चालीसा एक अद्भुत देन है तुलसीदास जी की हमारे संपूर्ण जीवन के लिए, हमारे मानव जीवन को प्रकाशित करते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का चरित्र द्वारा हनुमान जी के दैवी गुणों का जो चित्रण किया है, उन गुणों को आम जनता द्वारा आत्मसात किया जा सके तथा व्यवहार में लाया जा सके, इसी उद्देश्य से गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। हनुमत चरित्र उच्चतम आदर्श तथा श्रेष्ठ भक्ति का जीता जागता प्रतीक है और सबके लिए अनुकरणीय है। हनुमान चालीसा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हनुमान चालीसा का हमने आज तक गहराई से चिंतन करने का प्रयास नहीं किया। हनुमान चालीसा के गुणतम विचारों के एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया गया। हनुमान चालीसा के तत्व को प्रतिपादन करने में हो सकता कहीं त्रुटि रह गई हो। तो महाराज पिछले कई दिनों से मैं हनुमान चालीसा पर ही बोल रहा, लगभग 2 महीने हो गए, और कई जो है इसकी श्रृंखलाएं हमने एक एक चौपाइयों को 2-2 दिन जो है कोशिश किया है कि बोलें। तो इसमें जो विचार आपको अच्छे लगे उनको आप ग्रहण कीजिए। जो महाराज त्रुटियां रह गई हैं, जो विचार गलती रह गई है, तो उसको आप मेरी भूल समझ करके, भगवान और हनुमान जी तो कभी कम नहीं हो सकते, हमारी कमी हमारी भूल को समझ करके आप मुझे क्षमा कीजिएगा। हनुमान चालीसा के विचारों को आत्मसात करने तथा आदर्श जीवन में तथा भक्ति पर अक्सर होने के लिए शक्ति हनुमान जी सबको प्रदान करें, ये भी जो हम प्रार्थना करते हैं। हे हनुमान जी, राम लक्ष्मण सीता के सहित आप हमारे निवास में करें, हमारे हृदय में निवास करें, ताकि हम भी जो है भगवान के प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना रखते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा। आज जो है हनुमान चालीसा का जो है अंतिम सत्र है, तो 2 बार भगवान का नाम। अगली चर्चा जो है अगले दिन फिर जैसा प्रभु इच्छा होगी वैसा फिर मानस के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय सीता।